हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई एम योर मास्टर टीचर कनिका। बच्चों, यहाँ हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर सॉल्विंग द चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज टुडे. It is asking which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication. Explain. तो हमें बताना है कि वॉटसन और क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की जो बात की थी. व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं तो उन दो स्ट्रैंड्स में से दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट? जिसमें से एक स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा इन द न्यू प्रोजेनी, राइट, दैट विल बी जस्ट सेम लाइक द पेरेंट स्ट्रैंड. तो जैसे अगर ये हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करते हुए डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे से. ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं एंड दे आर डबल स्ट्रैंडेड स्टैक टू ईच अदर. बच्चों, रेप्लिकेशन के टाइम पे दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो हैं सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और इनके सामने एक एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है. सो आई एम ड्रॉइंग दिस न्यू स्ट्रैंड इन फ्रंट ऑफ दिस. 3 प्राइम टू 5 प्राइम के सामने बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वाइल 5 प्राइम टू 3 प्राइम के सामने बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स के सामने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सिंथेसाइज हो गई इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन. एंटी पैरेलल डायरेक्शन का मतलब है कि अगर यहाँ पर सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी तो जो नया स्ट्रैंड बना उसके अंदर डायरेक्शन ले ली हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सिमिलरली यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड वाज 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो न्यू स्ट्रैंड में हमें डायरेक्शन मिली 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो बच्चों, ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है बेसिस के बीच में, ए एंड टी के बीच में, जी और सी के बीच में, राइट, सी और जी के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, ए और टी के बीच में हमें डबल बॉन्ड मिलता है. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है इन द टू ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द टू ऑपोजिट स्ट्रैंड्स जो कि एंटी पैरेलल है. तो दीज टू प्रॉपर्टीज एक्चुअली लेड वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसाइज कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए की होती है जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और जो नया स्ट्रैंड होता है वो टोटली फ्रेश सिंथेसाइज होता है. तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया. नाउ लेट्स राइट द सोल्यूशन. आई एम राइटिंग हियर द सोल्यूशन फॉर दिस, दैट द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग and secondly the anti-parallel or basically opposite direction of the two strands of DNA were the two properties that Watson and Crick used to hypothesize semi-conservative replication of DNA. Semi-conservative replication of DNA, that is semi-conservative replication of DNA क्या कहता है? That one DNA strand is parental and other is formed new. So I am writing here one of the two DNA strands is parental and other is formed new or fresh, whatever you want to write. So I hope बच्चों आपको ये solution clear हुआ. If it is so, hit the like button, share this session with your friends, subscribe to channel Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.